ये क्या किया तुमने? और अचानक मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गए? अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर, इनकी हालत कैसी है अब? सर अब पहले से बेहतर है। सर ये आपके कौन है जो आप इनसे 2 दिन से मिलने आ रहे हो? मैं जब छुट्टी से घर पर आ रहा था तब ये हादसा हो गया। जी। पता नहीं कौन है। आप इनको शाम तक घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। बेटा, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरा नाम वीर है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मैं और मेरी माँ रहते हैं। वीर, तुम लगते तो अच्छे घर के हो, फिर मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गए? और ऐसी गलत हरकत करने की कैसे कोशिश की आपने? सर आपने वीर शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का नाम सुना है? हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। लोग उन्हें गद्दार कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कर्नल आशुतोष गद्दार नहीं थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने एग्ज़ाम, मेडिकल, फिजिकल सब पास कर लिए, पर उन्होंने मुझे यह कहकर निकाल दिया कि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मुझे थोड़ा ठीक से समझाओ। सर ये उस समय की बात है। देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। बस नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ। भाई तुम्हारे पास पानी है क्या? भाई मेरे पास में पानी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रोज देखता हूँ ये एक्सरसाइज करते हुए। हाँ, मुझे बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करना है, इसलिए मैं अभी से इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? मेरा नाम वीर है और मैं इधर ही पास के गांव में रहता हूँ। मैं भी इधर ही पास वाले गांव में रहता हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ एक्सरसाइज करते हुए तो मेरा भी बहुत मन करता है एक्सरसाइज करने का। तो तुम भी क्यों ना मेरे साथ रोज एक्सरसाइज कर लिया करो। हाँ वीर, मैं भी तुम्हारे साथ कल से एक्सरसाइज करने आऊँगा और हम दोनों एक साथ बड़े होकर आर्मी में जाएंगे। ठीक है दोस्त, कल से हम दोनों एक साथ ही एक्सरसाइज करने आएंगे। तुम्हें प्यास लगी थी ना? आओ वीर, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। माँ, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटा, आज तुम्हारे पिता को शहीद हुए पूरा 1 साल हो गया है। वादा करो मुझसे, इन आतंकवादियों से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लोगे और ये साबित करोगे कि तुम्हारे पिता एक गद्दार नहीं बल्कि एक बहादुर सैनिक थे। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी शहीद कैसे हुए थे और लोग उन्हें गद्दार क्यों कहते हैं। बेटा, ये उस समय की बात है जब तुम्हारे पिता अपने 3 सैनिकों के साथ कुछ आतंकवादियों से लड़ने गए थे। उन्होंने अपने 3 साथियों को खो दिया। उन्हें लगा इन आतंकवादियों का गिरोह भी कहीं आसपास ही होगा। उन्होंने अपनी समझ से उनके अड्डे का पता लगाया। अगर ये बात वह सरकार को बताते तो फैसला आने में बहुत समय लग जाता और वह अकेले वहां जंग जीतने चले गए। जब उनका सरदार भागने लगा तो वे उसे मारने के लिए गए और खुद भी शहीद हो गए। और ऐसे तुम्हारे पिता शहीद हुए बेटा। आप उदास मत हो माँ, मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। सबसे प्यारी
हेलो। वीर, तुम्हारा सिलेक्शन आर्मी स्कूल में हो गया है। तुम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आर्मी स्कूल ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है। माँ, मेरा सिलेक्शन अब आर्मी स्कूल में हो गया है। अब मैं शहर जाऊंगा, आर्मी की ट्रेनिंग लूंगा और वहाँ अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि मैं एक गद्दार का नहीं, एक वीर शहीद का बेटा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। समय आ गया है बेटा अपने आप को इस देश के नाम करने का। जा दिखा दे सबको, तू एक गद्दार का नहीं बल्कि एक वीर शहीद का बेटा है। जा बेटा जा। रुक बेटा। आशीर्वाद बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भारतीय थल सेना में हमें नवयुवकों की जरूरत है, आदेश निकाल दीजिए। जैसा आपका है सर, मैं आपके पास सभी आर्मी ऑफिस तक पहुंचा देता हूँ। बार बार हम जन्म तेरी गोदी में माँ पाए, करते रहे तेरी हम माता चाकरी। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। सिलेक्टेड। दीप जला कर हम Next. सब माता करते तेरी आरती। माँ Selected. Next. भारती, माँ भारती, माँ भारती। तुम ये देखो कौन आया है, एक गद्दार का बेटा। पूरा भारत जानता है तुम्हारे पिता गद्दार थे, फिर भी तुम भर्ती देने चले आए। सर ये सब झूठ है, मेरे पिता गद्दार नहीं थे, वो तो इस देश के खातिर लड़ने गए थे। झूठ मत बोलो, सच तो यह है कि तुम्हारे पिता आतंकवादियों से मिले हुए थे। उन्होंने अपने साथ देश के कुछ और वीर सैनिकों की जान गंवाई है। ये सब झूठ है, मैं एक दिन ये बात साबित करके दिखाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सिलेक्टेड। नेक्स्ट। मूर्ख अज्ञानी समझे ना अपना फर्ज निभाए, करते क्यों लड़ने की कोई बात भी। सिलेक्टेड। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। वीर, दीप जला कर कहाँ जा रहे हो? रुको। करते तेरी आरती। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया जय, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया जय? तुम तो पूरी तरीके से फिट थे। उन्होंने मुझे ये कहकर बाहर निकाल दिया कि मेरे पिता गद्दार थे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ वीर, तो मैं भी अपने सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहा हूँ। नहीं जय, तुम ऐसा मत करना। तुम्हें आर्मी में जाने का मौका इससे अच्छा और कभी नहीं मिलेगा। तुम आर्मी में जाओ और इस देश का नाम रोशन करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आर्मी के सिलेक्शन के लिए जाता हूँ, लेकिन फिर तुम क्या करोगे? मैं फिर से कोशिश करूंगा जय, और आर्मी हेडक्वार्टर्स में अपील करूंगा कि मेरा फिर से सिलेक्शन किया जाए। ठीक है जय, मैं सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। वीर, अगर सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको आर्मी ज्वाइन करवा कर ही रहूँगा। कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं आज शाम को आता हूँ और तुम्हें डिस्चार्ज कराता हूँ। वीर, तुम यहाँ?
तुम्हारी बहुत याद आई यारो। एक पल तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। उदास मत हो भाई, अब हम साथ हैं और पूरे दिल और जान से इस देश की सेवा करेंगे। वीर, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुनकर। वीर, सिलेक्शन के वक्त तो तुम्हारे साथ हादसा हो गया था, फिर तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग कैसे हुई? सिलेक्शन कैंप के बाहर ही मुझे एक भला आदमी मिल गया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। कमांडर जय ऑन द लाइन सर। कमांडर, कुछ आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में दस्तक दी है। आप अपने टीम के साथ उन आतंकवादियों का पता लगाओ और सर्च ऑपरेशन टीम को कवर करो। जी सर। जैसा कि तुमने सुना, पास ही के कई गांवों में आतंकवादी दिखाई दिए हैं, हमें उन पर एक्शन लेना होगा। भाइयों, मेरा तो जन्म ही भारत माता की रक्षा के लिए हुआ है। तो उठाओ बंदूकें और निकल चलो जंग जीतने। साथियों, अब हमें यहाँ से चलना होगा, हमें नया मिशन मिला है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बुरा हुआ मेरे भाई के साथ। जब तक मैं उस फौजी को जान से नहीं मार दूंगा, मेरे दिल के कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया मेरे नाम से थर-थर कांपेगी। हुजूर आला, हम सबको हिंदुस्तान की प्यास है, लेकिन इस प्यास को बुझाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। इंतजार तो हमारे भाई कर रहा है अब्बास। जन्नत में हिंदुस्तान जाने की तैयारी करो। जैसा आप कहे जनाब, इंशाअल्लाह। लेकिन हम किस रास्ते से अंदर जाएंगे? फौजियों का फेरा हर 15 मिनट में होता है और बॉर्डर खाली रहती है। हम बॉर्डर के नीचे बनी सुरंग के रास्ते अंदर जाएंगे और हमारी एक टुकड़ी जंगल के रास्ते से अंदर जाएगी। दूसरी टुकड़ी फौजियों पे हमला करेगी। दूसरी टुकड़ी जीती तो जंगल के रास्ते हमारे साथ शामिल हो जाएगी। सुरंग बनाने की तैयारी करो। हम शाम को ही हिंदुस्तान में घुसपैठ करेंगे। जनाब, हमारे पास में वक्त बहुत कम है। हम 15 मिनट में बॉर्डर पार नहीं कर सकते, और अगर किसी फौजी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब्बास, बॉर्डर भी पार करेंगे और बदला भी लेंगे। इस बार हमारे दिमाग में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बुरा ना माने जनाब, तो आप अपनी साजिश मुझे बता सकते हैं। क्यों नहीं अब्बास, हिंदुस्तान बहुत सीधे साधे लोगों का देश है। सब सोचते हैं कि आतंकवादी दिखने में खूंखार दिखता है। लोग सोचते हैं कि सीधे साधे लोग आतंकवादी नहीं होते। उन सीधे साधे लोगों का मैं फायदा उठाऊंगा। मुझे इस देश को अंदर से खोखला करना है। इसके लिए मैं एक साधु का भेष लेकर देश में घुसपैठ करूंगा और बेचारे सीधे साधे हिंदुस्तानी आंखें बंद करके भरोसा कर लेते। आपका हुक्म सर आंखों पे जनाब। हम आज ही हिंदुस्तान में घुसपैठ करेंगे। नारा है तकदीर, अल्लाहू अकबर, नारा है तकदीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारा है तकदीर। अल्लाहू अकबर। अब्बास, आगे आओ। जी जनाब। अब्बास, तुम दूसरी टुकड़ी में शाम को आना। मैं अपने 3 साथियों के साथ अभी बॉर्डर पार कर रहा हूँ। अब्बास, तुम यहीं रुको, हम आगे चलते। जी जनाब।
इस मुंह से निकल के खून करे। हमें जो सैनिक मिले थे उन्हें हमने मार दिया है और इस लड़ाई में हमने हमारे एक साथी को भी खो दिया है। ऐसा तो होता रहता है अब्बास, उसे जन्नत नसीब हुई है। हमारे साथ चलो। अब्बास, हम हमारे खुफिया अड्डे पे आ चुके हैं। बम लाने की तैयारी करो। मतलब जा बम लेकर आ। जी जनाब। अब्बास, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, मैं शरीफ आदमी बनकर मंदिर में जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलना। लेकिन उन्हें क्या पता, इस डिब्बे में भगवान की प्रसाद नहीं, एक टाइम बम है और तुम हमारे साथ चलना। जी जनाब, ये बम मुझे दे दीजिए। अब्बास, तुम मेरा इंतजार करो। कनेक्टेड अल्फा 100। कमांडर, जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों ने दस्तक दी है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चलाएं और उन आतंकवादियों को जिंदा पकड़कर आर्मी ऑफिसर को सौंप दें। कमांडर, जैसा कि तुमने सुना कि आतंकवादी सीमा पार करके देश में घुसपैठ कर रहे हैं, हमें मिशन मिला है कि शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और इन आतंकवादियों का पता लगाया जाए। यस सर, वी आर रेडी फॉर मिशन। चलो कमांडर, हम सर्च ऑपरेशन पे चलें। कमांडर, इस मिशन पे चलने से पहले मैं अपने घर वालों को एक चिट्ठी पोस्ट करके आता हूँ। ठीक है सर, मैं आपका वेट करता हूँ। अब्बास, अब हम तैयार हैं, हमारे साथ चलो। अब्बास, यह रास्ता शेर की ओर जाता है, तुम इस रास्ते अंदर जाओ और मैं माता मंदिर पर बम रख कर आता हूँ। जी जनाब। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों। कमांडर, हम पिछले 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं मेजर के आदेश पर, लेकिन हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि ये खबर एक अफवाह थी। नहीं कमांडर, मुझे ऐसा नहीं लगता। पिछले साल इस देश में कई हमले हुए, इसलिए आर्मी तैनात है। मुझे लगता है आतंकवादी कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। हमें हर कदम पर चौकन्ना रहना होगा। हाँ कमांडर, तुम्हारी बात सच हो सकती है। चलो हम हमारा सर्च ऑपरेशन जारी रखते हैं।
कमांडर, मुझे इस आदमी पर शक है। चलो पूछताछ करते हैं। कमांडर, वो आदमी भाग रहा है। चलो पीछा करते हैं। कर चले हम फिदा भाई, इस आतंकवादी को मत छोड़ना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन। भाई मुझे छोड़ और उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना, भागने मत देना। हवाले वतन साथियों। बंदूक नीचे कर बंदूक। जय माता दी भैया। जय माता दी। चल सीधा चल। कमांडर, हम इस मिशन को कब तक जारी रखेंगे? अगर इस मिशन में कोई सुराग मिलता है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कमांडर, तुम यहाँ? सर, जिस मिशन के लिए आपने हमसे बोला था, उस मिशन के दौरान हमने इस आतंकवादी को पकड़ा है। इस मिशन के दौरान हमारे एक वीर सैनिक मनीष शहीद हो चुके हैं और हमारी टीम शव को दिल्ली पहुंचाने के काम में लगी है। सर, मैं इस आतंकवादी को आपके पास सौंपने आया था। अगर आप आदेश दे तो मैं इसका सर यहीं दर्शालक कर दूंगा। कमांडर, तुम ऐसा मत करना। कमांडर, मुझे भी बहुत दुख है मनीष के शहीद होने का। अभी हम इसे नहीं मार सकते। इस आतंकवादी को आर्मी कैंप ले जाकर पूछताछ करनी होगी। अर्जुन, इसे उठाओ और आर्मी कैंप ले चलो। जी सर। कमांडर, तुम यहीं रुको और कैंप का ध्यान रखो। नाम बता तेरा। किस इरादे से आया हिंदुस्तान में और कौन कौन है तेरे साथ? नाम बता सभी के। किस इरादे से आया हिंदुस्तान में? सर, मैं देखता हूँ। नाम बता। खुदा की रहमत है मुझ पे, नहीं बताऊंगा। किस इरादे से आया हिंदुस्तान में? हम सभी आतंकवादियों का एक ही मकसद है, वो है जन्नत।
जिंदा गाड़ देना चाहिए तुम जैसे आतंकवादियों को। तुझ जैसे आतंकवादी को तो मैं वो हश्र करूंगा कि रूह भी कांप जाएगी। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जिस आतंकवादी को कर्नल ने 1 साल पहले मारा था, उसका भाई सभी हिंदुस्तानियों से बदला लेना चाहता है। उसने किसी मंदिर में बम रख दिया है और वो बम ठीक 4 बजे फटेगा और सभी मारे जाएंगे। वीर, लगता है ये वही है जिसके साथ लड़ते हुए तुम्हारे पिता शहीद हुए थे। अर्जुन, तुम जाओ और बम डिफ्यूज करने की कोशिश करो। इस आतंकवादी से और इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। सर, इन आतंकवादियों ने जो बम रखा है, मैं उसे डिफ्यूज करने जा रहा हूँ। सर, हमारे आर्मी ऑफिसर अर्जुन जब बम डिफ्यूज करने गए थे, खबर आई है वह बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। वीर, आजकल इंडियन आर्मी पर बहुत हमले हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में डर का माहौल फैल जाएगा और हमें कोई जल्दी ही बड़ा एक्शन लेना होगा, नहीं तो इंडियन आर्मी की पूरी तरीके से बदनामी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें दिल्ली हेडक्वार्टर संपर्क करना चाहिए और इन सब हालातों के बारे में हेड ऑफिस में बताना चाहिए। ठीक है वीर, तुम हमारा वॉकी टॉकी दिल्ली हेडक्वार्टर कनेक्ट करो, हम बात करेंगे। कनेक्टिंग अल्फा दिल्ली हेडक्वार्टर्स। कनेक्टेड टू दिल्ली हेडक्वार्टर। कमांडर जय ऑन द लाइन सर। सर, मैं कमांडर जय आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता हूँ। अगर आप हमें फोर्स प्रोवाइड करें तो कल ही हम उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन सभी आतंकवादियों को ढेर कर सकते हैं। इन आतंकवादियों ने हमारे देश में पिछले कुछ दिनों बहुत हमले किए हैं। मैं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की परमिशन प्रोवाइड कराएं। कमांडर, मैं इस समय समझ सकता हूँ जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मैं इस समय आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आतंकवादियों का दबदबा बहुत बढ़ चुका है और आर्मी के नौजवान पूरे भारत में फैल चुके हैं। उन्हें इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार करना और जम्मू कश्मीर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपके लिए रेस्क्यू टीम की हेल्प कर सकता हूं, लेकिन रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 24 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी एक्शन न लें। जय, हम दोनों बचपन से साथ हैं और हम दोनों ने एक साथ मिलिट्री ज्वाइन करने का फैसला करा था, पर आज तुम मुझसे ऊंची पोस्ट पे हो और हमें इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। ये आतंकवादी वही हैं जिन्होंने एक समय पे मेरे पिता की जान ली थी। आज हम जिस भी स्थिति में हैं और मैं चाहता हूँ कि बिना किसी सरकारी आदेश के हम इन आतंकवादियों का खात्मा करें।
वैसे भी मुझे ये नहीं लगता कि सरकार का आदेश इतनी जल्दी आ पाएगा। वीर, तुम सही कह रहे हो। हमें बिना सरकारी आदेश और बिना किसी टीम के इन आतंकवादियों पर हमला करना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। तो चलो फिर जंग जीत के आते हैं। लेकिन इसका क्या करना है? अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। या खुदा! जय, ये देखो उन आतंकवादियों के कदमों के निशान। वो लोग इसी रास्ते से उनके मुल्क में गए हैं। वीर, आतंकवादी तो अपने मुल्क में वापस जा चुके हैं। अब हम क्या करें? अब हम पीछे नहीं जा सकते। हमारे पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हम इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनके देश में घुसकर इन्हीं को मारेंगे। असलम, मैं अल्लाह को याद करने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। जी जनाब, आपका हुक्म सराखों पर। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। ये तो प्यादे थे जय। अभी इनका सरदार जिंदा है। नहीं, अभी वो खुदा को याद कर रहे हैं। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। इसकी बातों पर ध्यान मत दो वीर, चलो।
हिंदुस्तानी सैनिक क्या समझते हैं अपने आप को? मैंने कहा था ना मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अभी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। मजाक समझ आका है। हम आतंकवादियों को, इन हिंदुस्तानियों को मैं कोने कोने से तोड़ दूंगा। इन हिंदुस्तानियों को इस कदर तड़पाना है मुझे कि यह हमारे धर्म से टकराने की जरूरत ना करे। तुम हिंदुस्तानी क्या सोचते हो कि 4-5 आतंकवादी मार दिए तो सारे आतंकवादी डर जाएंगे? लेकिन तुम हिंदुस्तानी सैनिक क्या नहीं जानते, हम आतंकवादियों का एक ही मकसद है, वह है जन्नत। तुम्हें इस आतंकवादी को मारना होगा वीर, तुम ऐसे घायल नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी अब मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत चोट लगी है। वीर उठो, वीर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फारूक, आज तेरे देश में घुस के तुझे मारूंगा। तुम आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तुम्हारा मजहब होता है मजहब, और तुम सिर्फ धर्म को बदनाम करने की साजिश करते हो। और एक सच्चा मुसलमान कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर हम हिंदुस्तानियों पर कोई भी मुसीबत आती है तो हम सब लोग साथ मिलकर उसका सामना करते हैं, और अगर हम एक साथ हो जाए तो दुनिया का कोई भी आतंकवादी हमें छू नहीं सकता। तुझ में इतना दम नहीं हिंदुस्तान को कोने कोने से तोड़ सके। और आज मैं अपने पिता का नहीं, उन मासूम हिंदुस्तानियों का बदला लेने आया हूँ जिसकी तूने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और तुम जैसा आतंकवादियों को जन्नत तो ख्वाब में भी नसीब नहीं होगी। आज तेरा खेल खत्म।